This conference will now be recorded. लोकल होस्ट, ठीक है, ये हो गया है। अच्छा, ये कैटेगरी वाला ये भी हो गया, ये भी हो गया। यहाँ पे क्या था भाई? अब तो एडमिन पैनल स्टार्ट करना है ना। क्यों नहीं चला? सब तो और है। ठीक ठीक है, ये डेटा होगा। अच्छा, ये भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये जो सब टोटल आ रहा है इसको डेटाबेस में स्टोर भी करा दो रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। तो यूजर आईडी एक टेबल बना लो, चाहे ऐड टू कार्ट वाले में एक कॉलम बना के उसमें स्टोर करा दो ताकि रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा प्राइस का। जब अपडेट वाले पे क्लिक करें तो वो अपडेट हो ही रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा होगा ना। पेज पे अपडेट की क्वेरी लगाया था हम लोगों ने। ठीक है, ये हो रहा है ना, इसी पे क्वांटिटी अपडेट हो रहा है, ये हो रहा है। उससे मैं सब टोटल प्राइस भी उसी में ऐड करता हूँ जहाँ पे यूजर आईडी प्रोडक्ट आईडी मैच करे। एक बना दो ऐड टू कार्ट वाले टेबल में एक कॉलम ऐड कर दो, सब टोटल प्राइस। ये तो इंटीजर में जाएगा, 50 कर दो। दिखाई दे रहा है सबको? है? कोई कंफर्म करो, सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? Yes, sir. यस सर। बस 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 हो गया, कंफर्म हो गया। अब जब हम अपडेट कर रहे हैं तो क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी कहाँ से आ रहा है भाई? कहाँ गया टू कार्ट वाला? अच्छा, इसी पे था ना ऊपर। ये इनपुट टैग लगा दिए हो ना क्वांटिटी के लिए, तो इसी तरह से इस प्राइस को भी उसी में स्टोर करो। एक वेरिएबल बना लो $ST के नाम से, उसमें स्टोर हो गया। और इसी में एक इनपुट टैग बना लो, इनपुट टैग टाइप, चाहे $ST भी लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है ना। लेकिन लूप में है ना तो सबका चाहिए अलग अलग ना, इसलिए हिडन नेम इनका ST कर दो भाई साहब, और वैल्यू में इको $A नहीं, ए नहीं, ST बनाया था ना लोग,
ये वेरिएबल नहीं बनाते तब पर भी चल जाता, हमें बस ये कॉपी करके पेस्ट करना पड़ जाता, पूरा लंबा चौड़ा हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब एसटी से डेटा को ले लो, तो आप यहाँ पे लेना है ना, तो डॉलर, चलो एसटी रख लो यहाँ भी, $पोस्ट एसटी, ये हो जाए। एंड क्या नाम रखे थे भाई डेटाबेस में हम लोगों ने भी बनाया था ना, ये है $एसटी। लेकिन ये तो अपडेट भी हो रहा है, जब इसमें एंट्री भी हो तो प्रोडक्ट की प्राइस जो है कम से कम एक क्वांटिटी है, तो प्रोडक्ट की प्राइस इसमें सब टोटल में एंट्री हो जानी चाहिए। तो ऐड टू कार्ट वाले में इंसर्ट हो रहा है कहीं ना, ऐड टू कार्ट का पेज कहाँ बना हुआ है, तो मतलब कि वो क्या बोलते हैं, तो वाला है क्या, तो ये वाला पेज है जहाँ से ऐड टू कार्ट में आते हैं हम लोग बटन, इसके पीछे वाला ये प्रोडक्ट डॉट पीएचपी ओपन नहीं है क्या, अभी नहीं मिल रहा है। इंसर्ट इनटू ऐड टू कार्ट, यहीं भी प्रोडक्ट की प्राइस भी एंट्री करा दो, यूजर आईडी क्वांटिटी जा रहा है और आईडी भी जा रही है प्रोडक्ट, जाहिर सी बात है जब आईडी जा रही है तो प्राइस भी जा रहा होगा। प्राइस कहाँ है, ये प्राइस है, प्रिंट हो रहा है, तो प्रोडक्ट की आईडी कैसे देंगे हम लोग, गेट आईडी, अच्छा प्रोडक्ट आईडी यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं है। तो यहीं पे हम प्राइस गेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी को मैच करा के डेटाबेस से, डॉलर सेलेक्ट प्राइस एस्टिक नहीं लगा रहे, प्राइस लगा रहे क्योंकि एक ही कॉलम चाहिए, फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल वेयर, क्या है प्रोडक्ट आईडी, आईडी होगा ना डेटाबेस में, तो आईडी इक्वल टू ये डॉलर गेट आईडी, ठीक, डॉलर रन प्राइस इक्वल टू MySQLi क्वेरी डॉलर कॉम डॉलर क्या सेलेक्ट प्राइस डॉलर को प्राइस ही कर लो इक्वल टू क्या MySQLi पेज एड डॉलर रन प्राइस, ठीक है। अब एक वेरिएबल में से भी स्टोर कर दो, डॉलर प्रो प्राइस इक्वल टू डॉलर रो प्राइस, डेटाबेस में क्या है प्राइस होगा ना, इनको करा कर देखो कि आ भी रहा है नहीं है, इसे दूसरे का तो नहीं ले रहा है, या एग्जिट करा दो, इसके बाद कोई कोड ही नहीं चले।
500। ठीक, सोफा में गए 500 आया था ना, 900 करते हैं, 900 आ गया। अच्छा एग्जिट लगा दिया ना मैंने। फिर 400 पे क्लिक करते हैं तो 400 आ गया, मतलब प्राइस सही आ रहा है। ये चेक करने के लिए हम लगा रहे थे और कुछ नहीं इसका मतलब था। कि जो हम कोड लिख रहे हैं सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब इस प्रो प्राइस को हम अपने टेबल में इंसर्ट करा देंगे। कहाँ पे भाई? ऐड टू कार्ट क्वांट है ना यहाँ पे। यार ये तो मीटिंग वाली जो ये स्कीम दिखती है ना, वो डिस्टर्ब करता है। इसे छोटा भी नहीं हो सकता ये। यहाँ डाल दो। और यहाँ पे वो डेटाबेस में जो बनाए थे हम लोगों ने, ये वाला सिलेक्टेड है पहले से ही, ये चीज है। 400 ये तो प्रिंट कराया हमने बार बार, डेटाबेस में देखो कि आया कि नहीं आया। 400 आ गया ना। अब दूसरे पे क्लिक करते हैं, किसी दूसरे प्रोडक्ट पे, सबको डिलीट कर देते हैं। एक ही बार क्लिक किया सब चलेगा क्या? सोफा 3 को मैंने ओपन किया, ऐड टू कार्ट में एंट्री किया, 400 आया। टेबल में जीरो वाला नहीं, डिलीट कर, 400 है। ठीक, इसकी क्वांटिटी अपडेट कर देंगे तो 800 डेटाबेस में भी हो जाना चाहिए। ये रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे लफड़ा है, ये नहीं अपडेट हुआ। क्वांटिटी तो अपडेट हुआ लेकिन में ये नहीं अपडेट हुआ। टू कार्ड पेज कहाँ गया? एंट्री सही हो रही है, अपडेशन में प्रॉब्लम। $ST तो ऐसे ही है, सब टोटल प्राइस बराबर $ST। तो इनपुट टैग में वैल्यू नहीं आई थी काउंट का। नेम ST वैल्यू $ST। अगर हम इसको पूरा यहीं डाल देते हैं तो $800 लिखे रहा है। ठीक है, यहाँ तो आ ही रहा था, डेटाबेस में अपडेट हुआ नहीं हुआ, 2 हुआ, 800 होना चाहिए, नहीं हो रहा है। अपडेशन का काम गड़बड़ चल रहा है, अपडेट का काम गड़बड़ा रहा है मैटर। क्यों भाई? तो ठीक है, ना क्वेरी तो सही चल रहा है, डेटा नहीं जा रहा होगा ना। टाइप नेम ST वैल्यू इको प्राइस क्वांटिटी। इसको पहले टेस्ट करो, देखो इसमें प्रिंट भी कर रहा है नहीं कर रहा है टेक्स्ट। 800 इसमें तो आ रहा है भाई वैल्यू बराबर। फिर यहाँ से क्यों नहीं जा रहा है? नेम ST है, वैल्यू ये है,
को लगाइए, ठीक है। वैल्यू इस पे प्रिंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अपडेट में $_post स्टील क्यों नहीं अपडेट हुआ? गड़बड़ी दिखाई दे रही तुम लोगों को? अपडेट ऐड टू कार्ट सेट क्वांटिटी, ये क्वेरी तो सही है। यूजर आईडी मिले, यूजर आईडी लॉगिन तो है ना मेरा, लॉगिन तो वही है। ये 800 जा रहा है। जब अपडेट पे क्लिक कर रहे हैं, उसको डेटाबेस में यहाँ 800 हो जाना चाहिए 400 तक, जो कि नहीं हो गया, चलने लगा। पहले क्यों नहीं हो रहा था? अपने आप चलने लगा। ठीक है, ठीक। अब इसे 3 करो, 1200 डेटाबेस में होना चाहिए। 1200 रिफ्रेश के बाद ये 3 तो आया। हिडन करने पर नहीं जा रहा है क्या आपके? अच्छा, 2 बार क्लिक करने को हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये काउंट बाद में कर रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। क्योंकि जब क्वांटिटी अपडेट होता है तो इसमें काउंटिंग करता है, तब जाकर होता है। तो एक काम करते हैं, एसटी में प्राइस यहाँ से ये चल रहा है वैल्यू, वाइल नीचे जा रहा है, तो केवल हम क्वांटिटी ही काउंट करा देते हैं डेटाबेस में। यहाँ पे एक क्वेरी और लगानी पड़ेगी हमें। यहीं पर लिख दो, सिलेक्ट चल रहा होगा ना ये, इसी क्वेरी को यहाँ पे कर लो। क्या केवल प्राइस हमें लेना है, यूजर आईडी मैच कर रहा है, प्रोडक्ट आईडी मैच कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। यूजर आईडी मैच करे तो प्रोडक्ट्स एंड ऐड टू कार्ट से, तो ऐड टू कार्ट वाले टेबल का प्राइस हम यहाँ पे ले लेते हैं, $रो इक्वल टू ये MySQLi fetch array $run $select ये वेरिएबल, और इको $रो नहीं $STT कर दो, प्राइस $रो सब टोटल प्राइस ये ले लो डेटाबेस से। ठीक है, देखो प्रिंट कर रहा है, क्या कर रहा है, पहले सही चल रहा है कि नहीं। लेकिन वो प्रिंट करेगा तो करेगा कहाँ? एक चीज
एरर दे दिया क्योंकि प्रोडक्ट आईडी नहीं है उसे। इसमें एरर है एक्सेप्टेड पैरामीटर 2। अच्छा ये पैरामीटर नहीं मिल रहा है इसको। सिलेक्ट है, सिलेक्ट रन रन यहीं पे कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है हल कर लेते हैं। अरे यार मैं प्रॉब्लम क्या था, तुम लोग बोलते भी नहीं हो। तो इतने दिन से पढ़ रहे हो तुम लोग, अब इतना तो देख ही सकते हो कि प्रॉब्लम अगर इस तरीके के आए हैं। तो जैसे को 1200 आ गया ना प्राइस, 1200 था 1200 आ गया। अब अगर अपडेट बटन पे क्लिक हो तो इस तरह से लॉजिक पहले लगाया जाता है, फिर अगर नहीं सक्सेस हो तो फिर चेंज करना पड़ता है। सब टोटल में टोटल प्राइस ये है और ये एसटी वाला है, एसटी को हमें करना है तो $ST एंड $STP ये एस्ट्रिक $STP मल्टीप्लाई कर दो उससे। अब देखो मामला क्या है, 1203 चलो इसको करते हैं 900 है ना, सिंगल है ये। 2 9 दूनी 1800 होना चाहिए। यहाँ तो 1800 हो गया। डेटाबेस कहाँ गया, बंद कर दिया क्या मैंने? अरे इसका भी 900 ही है। 900 गुणते 2 1800। ये तो सब टोटल प्राइस हो गया प्लस एसटी 9 दूनी 1800 डेटाबेस में चाहिए। ये यहाँ पे नहीं लगाना था, ये लगाना था हम लोगों को यहाँ पे। चलो एक वेरिएबल बना लो, $STDB इक्वल टू $ST मल्टीप्लाई $STP। को करा के चेक करो कि चल रहा है कि नहीं। कहा सब जगह डेटाबेस ही खुला हुआ है, अभी डेटाबेस मिल ही नहीं रहा था। 1800 अभी 3 किया तो अरे इतना ज्यादा कैसे होगा, 3 ही किया था ना मैंने। एसटीपी में क्या आ रहा है, सब टोटल प्राइस सब का आ रहा है ना, नहीं एक का आ रहा है। तो एसटीपी गुणते एसटी, अरे ये नहीं करना था, क्वांटिटी को करना था, वो तो गलत जा रहा था। क्वांटिटी को हम लोग मल्टीप्लाई करानी थी ना, करा रहे हैं एसटी से एसटी। 3600 हो गया, सही है। इस एसटीडीबी को डाल दो डेटाबेस में यहाँ पे और इसे एग्जिट करा दो। ठीक है चलो, $400 फर्स्ट वाले का,
क्वांटिटी जब 1 आया, सब टोटल प्राइस 1200 गुणते हैं, नहीं, यहाँ पे केवल प्राइस करो, ये गलत चल रहा है। अब सही है। देखो एक बार में हो गया ना 400। ठीक, स्टार्टिंग से करते हैं। ये इस ऐड टू कार्ट वाले पे कुछ प्रॉब्लम है, जेएस की कैटेगरी पे नहीं चल रही है। ठीक है, 900 हुआ, 9 दूनी 1800, यहाँ 1800, वहां भी एक ही बार के रिफ्रेश में 1800 होनी चाहिए, एक ही प्रोडक्ट होनी चाहिए 1800। अब सही चल रहा है। ठीक, अब हमें इतना समझ में आया आप लोगों को? कुछ नहीं किए हैं, जो यहाँ पे हो रहा था उसी को डेटाबेस में अपडेट कर दिए हैं और वहां से इंसर्ट भी करा दिए हैं, जहां से ऐड टू कार्ट वाले वैल्यू में इंसर्ट करा था। नया कुछ भी नहीं हुआ है, नया अब होने जा रहा है। नया जो है अब होने जा रहा है। क्या होगा अब? हम यहाँ एक रो बनाएंगे, उसमें लिखेंगे टोटल। तो रो कहाँ बनाएंगे? लास्ट में, टेबल क्लोज होने से पहले, लूप के बाद एक क्वेरी और लिखनी पड़ेगी, टीडी टीडी। अब यहाँ पे क्वेरी लिखो, सिलेक्ट बराबर काउंटिंग के लिए, सब टोटल के लिए टोटल सम फंक्शन लगता है, सब टोटल प्राइस कीवर्ड लगाया जाता है, इसको एलियास वैल्यू बोलते हैं बनाने के लिए। सब टोटल प्राइस फ्रॉम ऐड टू कार्ट टेबल से, वेयर, जहां ऊपर हम लगा रखे हैं प्रोडक्ट आईडी और यूजर आईडी दोनों मैच करें, ये चीजें हमें डाल देंगे। ठीक है, डॉलर रन इक्वल टू MySQLi क्वेरी डॉलर कॉन डॉलर सेलेक्ट। अब इको, डायरेक्ट इको लगाते हैं हम लोग, MySQLi नम रोज, लेकिन ये तो काउंटिंग के लिए होता है। प्रिंटर चेक करते हैं क्या है, किस ऑब्जेक्ट पे आ रहा है, किस तरह से वैल्यू आ रहा है, फिर उसको उसी तरह से हम प्रिंट कराएंगे। गेट प्रो आईडी अनडिफाइंड वेरिएबल गेट प्रो आईडी, अनडिफाइंड वेरिएबल गेट प्रो आईडी। कहाँ है गेट प्रो आईडी? ये कब डिफाइन हो रहा है? जब बटन पे क्लिक हो रहा है, तो यहाँ पे तो रख देगा ही, यहाँ भी डिफाइन करो इसको। वही कंडीशन के बाद डिफाइन हुआ होता तो यहाँ नहीं करना होता। 100 नंबर पे कुछ डेल, दूसरा वेरिएबल हमने कॉपी कर लिया है क्या? प्रोडक्ट आईडी थोड़ी हमें चाहिए, हमें केवल यूजर आईडी चाहिए ना। इस यूजर के कितने प्रोडक्ट हैं उसका लेना है, तो प्रोडक्ट आईडी मैच ही क्यों करा है? इसकी जरूरत नहीं है, कमेंट कर दो। ठीक है, एक आया है करंट फील्ड काउंट 1,
लेंथ इको माई स्क्वायर नम रोज, इसके अंदर पड़ेगा $1। एक काउंट किया है, ये तो काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरी लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, स्ट्रिक $रो वाइल लगाओ, बाइक डेटा आ सकते हैं ना, वाइल $रो इक्वल टू माई स्क्वायर पैच एरे। दूसरा सब हो गया होता तो लिखना कम पड़ता। $रो यहाँ पे इको, अब ये डेटा एरे में आ रहा है ना, तो एरे सम, एरे सम एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है पीएचपी का, जो कि एरे के डेटा को सम करने के काम आता है, यूज होता है। तब यहाँ पे एरे में डेटा आ रहा है, $रो वही सब टोटल प्राइस। Array sum accepted parameter 1 to be array string given to the line number 105। ये तो दिए, कब करें? इस एरे में मल्टीपल डेटाज हैं। लो सब टोटल प्राइस कर दिए लो, ठीक है। 3600 है, 1800 आ रहा है, 3600 क्यों भाई? ऐसा का है, सब टोटल प्राइस 1800, तो 1800 आना चाहिए, 3600 कहाँ से मिल गया? ऐड टू कार्ट वेयर यूजर आईडी बराबर यूजर आईडी, दूसरा वेरिएबल तो नहीं काउंट कर रहा है ये। इसको 3600 वैल्यू मिला कहाँ से है? इसको 3600 वैल्यू कहाँ से प्यार भाई? एक एरे है, एक डेटा है, उसमें यूजर आईडी बराबर यूजर आईडी मैच करें। फिर इसको 3600 मिला कहाँ से, मुझे यही समझ आ रहा है। क्या गलती कर दिया हम लोगों ने? मैं स्प्लाइस सिलेक्ट सम, ठीक है, सिलेक्ट ये फ्रॉम ऐड टू कार्ट वेयर यूजर आईडी बराबर यूजर आईडी बराबर है प्रिंट आर माई स्क्वायर क्वेरी डॉट कॉम सेलेक्ट सम, ये भी सही है। प्रिंट आर रन सम सेलेक्ट सम सब टोटल फ्रॉम, हाँ ये तो पहले लगा रहे थे लेकिन चल नहीं रहा था ना, जो तुम बोल रहे हो इसको हमने पहले लगाया था।
लेकिन वर्क ना करने की वजह से हम लोगों ने हटा दिया था। पहले उसी तरीके से कर रहे थे, लेकिन ये 3600 कहाँ इसको मिल रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ये फिर लगता है, फिर ऐसा लगता है यहाँ पे एक मैक्स फंक्शन भी होता है। अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मैक्सिमम आईडी, सबसे जो बड़ी वाली आईडी है मैक्स आईडी वाला डेटा फेच करी, तो यहाँ पे जैसा सम लगा है वहाँ पे मैक्स लगता है। एक चीज करो, एक फंक्शन होता है, इसे कमेंट कर दो। और एक दूसरा फंक्शन होता है इसमें, क्या होता है, डॉलर रो इक्वल टू माई स्क्वेल आई फेच क्या होता था याद नहीं आ रहा है। फेच रो ये है, ये होता है एक फंक्शन। ये भी होता है, जिस तरह से रो काम करता है उसी तरह के लिए भी होता है। प्रीडिफाइंड फंक्शन है ये सब, लेकिन अब इसको इको कराने के लिए कुछ थोड़ा दूसरे तरीके से कराना पड़ेगा। दूसरे तरीके से क्या, वैसे ही कराओगे, डॉलर इको डॉलर रो, इसके अंदर फिर ये क्या बोलते हैं, टेबल के नेम, और तरीके, अरे फॉर्म नहीं डाला ना, अच्छा नहीं, ये लगाओ, इसके साथ में लगाते हैं, फिर यहाँ पे ये वही लगाओ, ऐसे चलता है। ये बहुत दिन के बाद यूज कर रहा हूँ। 4 1800 अब सही है। ये सम के केस में लगाना होता है। अरे इसको मिटाना था, उसको नहीं मिटाया। ये व्हाइल लूप की अब जरूरत नहीं है, जब आप ये फंक्शन लगा दिए तो व्हाइल लूप की अब जरूरत नहीं है। और ये प्रिंट की बैठा दो। अब ये तुम्हारा टोटल आ गया वैल्यू 1800, 3 करोगे जितना रहेगा उतना आएगा 2700। अगर ये एक की जगह 2 डेटा और ऐड कर लीजिए, मान लो हम
ठीक है, 3 ये है, और भी डेटा मुझे ऐड करना पड़ गया। जैसे यहाँ से ये ले लो 10,000 वाला, ऐड टू कार्ट 10,000 हुआ, तो 10,000 और 2700, 10,000 2700 आ गया ना टोटल। इसको हमें इसके नीचे प्रिंट कराना है। तो कितने कॉलम है, 1 2 3 4, 4 बार टीडी लगा दो, या कॉल स्पैन चार था ना, तो 4 जोड़ दो, और टेक्स्ट के लिए इसमें लगा दो अलाइन, ताकि राइट साइड में प्रिंट करें, अलाइन राइट। अरे एक कम लगा दिया क्या, कितने थे भाई, 1 2 3 4, ओ ये 5वें में आ रहा है, यहाँ पे 5 कर दो। लेकिन अब समस्या ये हो जाएगी, समस्या ये है कि अब यहाँ में टोटल भी तो लिखना था, कैसे मार क्या मालूम चल रहा है ये क्या चीज है। तो इसलिए एक कॉलम और बनाएंगे, इसमें कुछ ये कॉल स्पेन नहीं होगा, कट। इसके पहले में एक टीडी और बना देंगे, और उसमें लिखेंगे टोटल, और इसमें कॉल स्पेन लगाएंगे, अलाइंस राइट करेंगे। अब 5 नहीं, अब होगा 4। ये हो गए टोटल 2700। अब सही है ना भाई, थोड़ा सा ऐसे कर दो, ये होता है टोटल बनाने का फंडा। ठीक, इसे तुम्हें वो करना है, क्या बोलते हैं, बोल्ड में, तो इसको टीडी ना लेके टीएच ले लो, चाहे बी टैग लगा दो, चाहे सीएसएस से बोल्ड कर दो, एक काम करने के। लेकिन टीएच में वही है कि अलाइन सेंटर राइट नहीं चले, तो बोल्ड लगा देना यहाँ पे, ठीक है, सीएसएस से कर लेना, बोल्ड लगा देना, राइट लगाना, छोटी चीज आप कर लोगे। ठीक, ये हो गया, समझ में आया चीजें ये सब। एक बार देखो प्रोसेस क्या क्या हुआ, एक बार जब हम लोग ऐड टू कार्ट के क्लिक पे, हम लोग ऐड टू कार्ट के बटन के क्लिक पे डेटा, ऐड टू कार्ट वाले टेबल में डेटा को स्टोर करा रहे थे, उसी समय हमने प्राइस को स्टोर करा दिया विद द वन क्वांटिटी फिक्स के साथ। अब हम जब यहाँ से क्वांटिटी सिलेक्ट करके अपडेट कर रहे हैं, तो जितने क्वांटिटी है उसमें जो वैल्यू स्टोर है मल्टीप्लाई हो जा रहा है, ठीक है, वो सब डेटाबेस में हो गया। अब फिर हम उस सभी इस टेबल को जहां जहां यूजर आईडी मैच करे, इसको हम सम करके प्रिंट करा दिए, यहाँ पे टोटल हो गया। अब इस वाले कॉलम में हमें एक बटन बनानी है चेकआउट का, ताकि हमें क्लिक पे चला जाए। अब चेकआउट के बाद पेमेंट गेटवे होना चाहिए। अब पेमेंट गेटवे तो यहाँ पे परचेज अकाउंट वगैरह बना नहीं है कुछ, तो कैसे होगा, तो वो चीजें बाद की चीजें हैं। हम एक काम करते हैं कि चेकआउट का बटन लगा देते हैं और किसी पेमेंट गेटवे भेज देते हैं, ऐसे ही नॉर्मली वही हो सकता है अभी। तो 4 5 हुआ, इसके बाद एक कॉलम और बना लो टीडी, और इसके अंदर एंकर टैग ले लो, चाहे क्या बोलते हैं, एंकर टैग मतलब बटन ले लो, बटन चेकआउट, टाइप सबमिट, और चाहे एंकर टैग भी ले सकते हो। क्लास बीटीएन प्राइमरी, चेकआउट का तो रेड कर दो, इसको चाहे दूसरे कलर कर दो, सक्सेस कर दो,
BTN SM थोड़ा छोटा रहेगा तो अच्छा लगेगा। HRF और इसे भी एक कर दो। अरे क्या इस पेज पे बूटस्ट्रैप काम नहीं कर रहा है? अच्छा BNT लगा दिया मैंने। ये हो गया। अब इसके क्लिक पे किसी पेमेंट गेटवे का किसी भी पेमेंट वाले कंपनी का डाल दो, पेटीएम का डाल दो। अब इस पे पेमेंट गेटवे लगाने का तरीका थोड़ा सा, और ये हमेशा मैक्सिमम ये होता है नेक्स्ट टैब में खुलता है पेमेंट का ऑप्शन अंडरस्कोर ब्लैंक। अब जब इस पे क्लिक करके भेजोगे तो जावास्क्रिप्ट से या किस PHP से ये प्रोडक्ट की आईडी, उस यूजर नेम की ईमेल आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट की काउंट क्वांटिटी और प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट की आईडी और यूजर का ईमेल आईडी, ये तीन चीज आप भेजोगे। और भी जो जरूरत पड़ेगी वो कंपनी बताती है, जिसके लिए आप वेबसाइट बनाओगे सॉफ्टवेयर, वो बताएगी कि हमें इन चीजों की ऑर्डर में जरूरत है। तो आप जब पेमेंट गेटवे पर अकाउंट बनाओगे, जैसे पेपाल हो गया, चाहे पेटीएम हो गया, चाहे रोजरेप हो गया, बहुत सारे हैं, तो उस पर अकाउंट बनाओगे तो अकाउंट बनाओ, कंपनी बनाएगी अपनी, तुम नहीं बनाओगे। और फिर उस पे अकाउंट बनाएगा, वो एपीआई देगा, उस एपीआई पे के थ्रू बताएगा हम कौन कौन से वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो वैल्यू में आपको ये तीनों चीजें फीड करके भेजना होता है। फिर वो पेमेंट जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो एरे रिटर्न करेगा कि हाँ सक्सेस या नॉट सक्सेस। जब पेमेंट उसको मिल जाएगा तो दो एरे रिटर्न करेगा, एक तो आपके लिए, वेबसाइट के लिए, कंपनी के लिए, और दूसरा क्लाइंट के लिए। तो एक्चुअल में वो एरे एक ही रहता है, उसमें से आपको एक ऑब्जेक्ट को स्टोर कराना है डेटाबेस में, एक ऑब्जेक्ट को क्लाइंट के डैशबोर्ड पे दिखा देना है, वेबसाइट पे कहा योर ऑर्डर इज प्रोसीडेड फलाना डीम का चिलाना। और जब ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया तो उस वही डेटा हमें डेटाबेस में स्टोर करा देनी होती है, ताकि हमारा जो इम्प्लॉई है, जो एडमिन पैनल से चेक करेगा, उसके पास एक ऑर्डर पहुंच जाए और वो ऑर्डर प्लेस पैक करे और अपना जो भी सामान है वो भेजने के काम में आगे लग जाए। ये प्रोसेस होती है आगे की। अभी हमने पेटीएम का लिंक डाल दिया है टेम्परेरी। अब चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो पेटीएम खुल गया, लेकिन इससे कोई मतलब है नहीं। ये हो गए पूरे प्रोसेस। अब काम है हम लोगों का एडमिन पैनल का। प्रोजेक्ट जिस लेवल से हम लोग पढ़ रहे थे, जिस टाइम में, जितना हमारे पास लिमिटेड टाइम था और जितना कोर्स था बेसिक लेवल में, तो कोर्स कंटेंट जो हम लोगों का था बेसिक लेवल, उससे हम लोग ज्यादा ही देखे हुए हैं चीजों को, ठीक है। हाँ, एक ई कॉमर्स वेबसाइट ऐसे ही नहीं होता और इतने ही फंक्शनलिटीज नहीं होती, बहुत सारी फंक्शनलिटीज होती हैं, लेकिन समय, कंटेंट्स और भी चीजों को देखते हुए पर्याप्त है चीजें। इतना अगर आप लोग समझ गए होंगे तो मेरे हिसाब से आप लोग एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो। अभी एडमिन पैनल में बाकी है काम का, राइट। तो इस हफ्ते हम लोग 2 क्लास मिस हुई थी, तो आज एक हो गया। कल भी हम लोग क्लासेस रखेंगे और कल से एडमिन पैनल स्टार्ट करेंगे। तब तक आज हम लोग क्वेरी सॉल्व करेंगे, जो भी अब तक के एडमिन वेबसाइट्स में या फिर जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उन सब में किसी को डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद फिर हम वेबसाइट पे चर्चा नहीं करेंगे, फिर एडमिन पैनल चर्चा करेंगे। यस सर, मुझे एक प्रॉब्लम थी। बताओ बताओ, एक क्या 2-4-10 प्रॉब्लम बताओ। सर जो कल अपडेट वाला ये बटन बनाया था ना परसों, तो वो काम नहीं कर रहा है मेरे में। कल सर अपडेट वाला बटन बनाया था ना, डिलीट वाला हाँ, तो कर रहा है वर्क, पर अपडेट वाला नहीं कर रहा। अच्छा ये ऐड टू कार्ट पे सर दिखाइयो जरा, स्क्रीन शेयर करना। क्या, कौन बोल रही हो, क्या नाम है? आयुषी। आयुषी। आयुषी किधर हो भाई तुम? आयुषी नहीं मिल रही हो। ए ऊपर हो, टॉप पे ही हो, यूसी ब्राउजर, आयुषी। हाँ, आप शेयर करें स्क्रीन अपना कृपया, देखते हैं आपने क्या कर्मकांड कर रखा है।
इतना छोटा दिख रहा है कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आ रही है प्रॉब्लम ना। ओहो, बड़ा खूबसूरत बनाई हो तुम तो, मुझसे भी अच्छा बनाई हो। तो ये बढ़िया है, ऐसे बनाओ, आगे बढ़ोगे ना। बताओ प्रॉब्लम था, क्लिक करो, एड पे क्लिक करो। सही। ठीक ठीक, अच्छा। अब जरा ये दिखाना, आप अपडेट बटन जहाँ HTML कोड की हो वो दिखाना हमें, थोड़ा नीचे। तो ये ना ये नहीं होगा, लेकिन कोड तो आपने इसी के अंदर लिखा है। ठीक है, कार्ट लिखा है आपने नेम, और नीचे आइए और नीचे HTML पे जहाँ पे बटन बना हुआ है। हाँ, एक सेकेंड, नेम में गलत है। नेम में जो आपने कार्ट लिया है लाइन नंबर 95 में, ये दोनों तरफ स्पेस क्यों दे दी हो? स्पेस हटा दो दोनों तरफ से। इसी तरह टाइप में भी सबमिट में स्पेस दे दिए हो, इसको भी स्पेस रिमूव करो। टाइप सबमिट में उसी लाइन। हाँ, अब से कार्ड नेम है, यहाँ स्पेस देना था आपको क्लास के बाद पहले, क्लास में अगर स्पेस देना है, यहाँ क्लास जो लिखा है, हाँ यहाँ अगर स्पेस देना है तो यहाँ दीजिए ना। अब जरा रन कराइए, देखें तो क्या हो चक्कर है। क्लिक करिए तो 2 हो गया ना। यस। अब क्वांटिटी वाला, अब ये सब टोटल वाला अपडेट यहाँ हो गया, डेटाबेस में नहीं हो रहा होगा आपका, क्योंकि वो चीजें मैं आज बताया हूँ, तो ये आप आज प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है। यस। हाँ, तो आज का आप देखिएगा वीडियो भी और फाइल भी। मैं आज का फोल्डर आप लोगों का भेज दूंगा, क्योंकि वेबसाइट अब डन ही है। और बाकी चीजें, और भी कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट किसके साथ कुछ क्या दिक्कत है बताओ। मैं आप लोगों को बता दूं कि PHP स्पेस काउंट करता है। अभी जो क्या नाम था इसका लड़की का, आयुषी, अभी आयुषी के प्रॉब्लम जो था ये स्पेस के वजह से ही था। इन्होंने दोनों तरफ एक स्पेस लगा दिया था, सेमी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, कार्ड के पहले भी कार्ड के बाद भी एक एक स्पेस लगा दिया था, तो वो स्पेस के साथ काट जा रहा था। और इन्होंने बटन ईसेट फंक्शन में स्पेस के साथ काट नहीं लिखा था, तो मैच नहीं कर रहा था, तो बटन को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था, इसलिए कोड नहीं चल रहा। तो PHP में ध्यान रखें, स्पेस काउंट करता है, इसलिए स्पेस उचित जगह पे ही लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट। और किसी कोई दिक्कत भाई? एक लड़की थी, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही थी, पता नहीं क्या नाम था उसका, नंबर भी मैंने उसका नहीं देखा, सेव भी नहीं किया। वो क्लासेस नहीं ले पा रही थी एग्जाम की वजह से, पता नहीं क्या उसको कुछ दिक्कत था, वो मुझसे कुछ पूछना चाह रही थी, मैं ऑफिस में था इसलिए बता नहीं पाया। तो उसको इन्फॉर्म कर लो कि कल की क्लास, संडे है, कल की क्लास ज्वाइन कर ले, और जो प्रॉब्लम है वो हमसे पूछ ले, कल मैं फ्री ही रहूंगा, मतलब इस टाइम क्लास में बता भी दूंगा स्टार्टअप से पहले। अगर वो आ जाए तो आज ही पूछ लो। वो बोल रही थी कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं समय न होने की वजह से बता नहीं पाया था, पता नहीं क्या नाम था उसका, नंबर ही मुझे याद नहीं आ रहा है। और कुछ लड़के थे, एक दो लड़के मुझे मैसेज किए थे कि उनको मेरा डिटेल्स चाहिए था, ईमेल आईडी और वगैरह, पता नहीं कॉलेज में नीट थी क्या थी, कौन था भाई? तो मिल गया आपको? ऐसे डिटेल जो भी चाहिए होता है आप सोनू सर से ले सकते हैं, या एयरपोर्ट्स पे उसके इंक्वायरी पे फोन करके आप ले सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा ऑफिस ऑफिस में रहता हूँ, तो थोड़ा सा ये होता है। क्लियर है? तो जो लोगों को जो नीड था वो लोग, उन लोगों को मिल गया था, या फिर ऐसे ही मार दिए गलत सही?
आप लोग टेम्पलेट यूज कर लेते हो डाउनलोड करके, नेट से डिजाइनिंग डाउनलोड करके? अगर टेम्पलेट यूज करना हो तो आप लोग कर पाते हो? यूज किया है कभी कॉलेज में? जो अभी हम HTML का कोड डिजाइनिंग कर रहे थे, ये डिजाइनिंग नेट से मिल जाती है, उसको डाउनलोड करके और फिर अपना काम करना, उसमें बैकएंड काम करना, ऐसा कुछ कर लेते हो? या फिर एडमिन पैनल में इसी के थ्रू करके बता दें कि वो भी सीख लो? क्योंकि ये आप डिजाइनिंग में बता देना। मैक्सिमम डिजाइनिंग में कंपनीज में मैक्सिमम टेम्पलेट के थ्रू ही काम करवाते हैं लोग। जो भी छोटे मोटे डिजाइनर्स होते हैं वो तो कर ही लेते हैं, मतलब डिजाइन प्रोजेक्ट होते हैं तो उसका डिजाइनिंग करवाते हैं लोग क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के ऊपर। आप बता देना मोनिका वर्मा। जरूर मोनिका, जरूर बताएंगे। तो एक काम करते हैं कि इसमें तो आप लोग डिजाइनिंग के देख ही लिए हो, एडमिन पैनल को हम एडमिन पैनल का एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लेंगे बना बनाया, अब फिर उसके हिसाब से चलेंगे। क्यों, कैसा क्या बोलते हो आप लोग? जैसे देखो कुछ बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, फ्री डाउनलोड एडमिन पैनल टेम्पलेट इन बूटस्ट्रैप का ले लो। बहुत सारे वेबसाइट है, ये है कोलरब है, ये है। कुछ कुछ वेबसाइट तो फ्री नहीं मिलती, तो हमें पैसा नहीं खर्चा करना है, हम लोग सीखने के लिए लगा रहे हैं तो ये पैसा नहीं लगाएंगे। देखो ये चीज है, ये डिजाइनिंग इनकी बनी बनाई हुई थी। अब जैसे ये है, अब इन भाई साहब को अगर आप डाउनलोड करोगे तो इनके सारे फाइल मिल जाते हैं। डेमो पर इनका देख लो, फीचर है भी या केवल फोटो ही दिखा रहे हैं? अच्छा, अभी तक हमने जो पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया है या फिर ऐसे निकल गया सब? बढ़िया है। हाँ, लॉगिन पेज भी ठीक है इनका। तो इस तरह से हम लोग डाउनलोड कर लेंगे इसको, यहाँ पे क्लिक करके। ये तो फ्री नहीं है, ये तो $69 का दे रहा है। तो चलिए फिर कल स्टार्ट करने से पहले इसको हम लोग फ्री वाला सर्च करके डाउनलोड कर लेंगे, जैसे ये है। और इन सब वेबसाइट्स पे ना आप लोगों को इनकम की व्यवस्था बता देते हैं। आप लोग बूटस्ट्रैप, CSS, जावास्क्रिप्ट का यूज करके इस तरह से ही डिजाइन बनाइए टेम्पलेट का, और ये सब वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए। थोड़ा सा दिक्कत करते हैं ये लोग, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मेंटेन करना चाहिए होता है। और अपलोड कर दोगे तो जितने बिक्री होगा उतने में आप लोगों को $20, $25 मिलता रहेगा। तो अच्छा खासा लोग पैसा कमाते हैं इस पे। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, समझ में आया? तो यहाँ से आप लोग पैसे भी कमा सकते हो। जैसे एक है मेरा, एक तो अप्रूव नहीं हुआ था, टेम्पलेट मॉनिस्टर। इस वेबसाइट पे आप यहाँ से अकाउंट, देखो लिखा ना स्टार्ट सेलिंग, यहाँ पे आप अकाउंट बना लो। अकाउंट बनाने के बाद आप अपना डिजाइन करो और अपलोड कर दो। ये देखो मेल पे हमारे मेल भेज दिया साइन इन करने के लिए। तो हमें मेल पे जाना पड़ेगा। चलो लॉगिन हो गया ना? कंप्लीट प्रोफाइल 00, इस मंथ कोई सेलिंग नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ही नहीं तो सेलिंग कहाँ से होगा? अभी तो मैंने स्टार्ट किया है इस पे। और प्रोडक्ट देखो यहाँ से, प्रोडक्ट्स, ये देखो मैंने केएमएस टेम्पलेट डाला था $90 है। अब $90 में बिकेगा, इसमें से हमको मिलेगा एक पर सेल पे $40। डियर कृष्णा, आई विल लाइकली द रिकमेंडेड मार्केट प्लेस इन योर चैलेंजेस। ठीक, तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन आप पहले सीख जाओ। ये सब डेटा फीड करने पड़ते हैं।
पहले आप लोग बनाना सीख जाओ, ठीक है। तो जब टेम्पलेट आप डाउनलोड करके बनाओगे तो आप देखोगे टेम्पलेट तो समझ में आएगा कि कैसे टेम्पलेट बनाना है, ठीक। तो यहाँ से आप लोग कमा सकते हो अच्छा खासा, ठीक है भाई। चलो हम भी देखेंगे आज इसमें क्या क्या लिखा रहा है अपडेट करने के लिए। और किसी कोई दिक्कत है तो एडमिन पैनल हम लोग टेम्पलेट डाउनलोड करके बनाएंगे, ये फिक्स हुआ है। सभी लोग एग्री हो? कल को मत ये कहने लगा कि सर तो डिजाइनिंग कराए नहीं, टेम्पलेट डाउनलोड कर लिए। सभी लोग एग्री हो गए तभी कराएंगे टेम्पलेट्स, नहीं तो फिर लिखने लगेंगे HTML। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि वो भी सीख ही लो टेम्पलेट का यूज करना। ये आज ही से स्टार्ट कर दे क्या एडमिन पैनल का? अभी तो टाइम है अपने पास है। आज से कहो तो फिर स्टार्ट कर दे एडमिन पैनल। कल से मोनिका तो आगे रहती है रिप्लाई करने में, आज से नहीं कल से। भाई यार फर्नीचर है इसलिए का? कमल कुमार नहीं सर, कल ही बता देना। आकाश तोमर सब कल के लिए, सब यूनिटी बनाए। पीछे सब मैसेज कर रहे होंगे कि भाई कल से करते हैं, कल से करते हैं। अच्छा सब लोग एक ही कॉलेज के हो, अलग अलग कॉलेज के हो? अभी तो हम इसमें से 90% को तो हम पहचानते भी नहीं है, और जो 10% है उनका केवल नाम ही जानते हैं, वो भी आप मीटिंग में ही देख रहे हैं। प्रोजेक्ट आप लोगों ने, मैंने बताया था, बोला था ग्रुप में शेयर करने के लिए, किया आप लोगों ने? कौन कौन किस किस प्रोजेक्ट पे कौन काम कर रहा है, कौन बना रहा है? ऑफलाइन होता तो सप्ताह में देखता, आज तक का कंप्लीट कर ले सर पहले। कर लो, अच्छी बात है, आज कर लो, आज रात भर का समय है आपके पास, क्योंकि कल से फिर हम एडमिन करना स्टार्ट कर लेंगे। कौन थी, आयुषी थी शायद। चीजें आप लोग और भी अच्छे से पढ़े होते जब फुल कोर्स होता तो। ये तो एक वर्कशॉप टाइप में हो गया, बेसिक बेसिक चीजें, लेकिन बेसिक से कुछ हल्का सा हम लोग ज्यादा ही करेंगे। और किसी कुछ पूछना है? अगर नहीं पूछना है तो फिर बंद ही कर दें। ग्रुप में कौन मैसेज किया, कौन है? सर मेरा प्रोजेक्ट हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, नेम आकाश तोमर। हाँ इसी तरह से आप लोग भेज दो। ये प्रोजेक्ट जब बन जाएगा तो सब लोग सोनू सर को सबमिट करना, या हमको सबमिट कर देना, सोनू सर को CC में रख देना, क्योंकि फाइनली देखना तो हम ही को होगा। ठीक है, ईमेल आईडी पे भेज देना, चिट में करके विद डेटाबेस सभी लोग, और सोनू सर को CC में रखना। सर वो कौन सी लाइब्रेरी है जिसमें DIV मूव करता है? वो DIV नहीं मूव करता, वो पिक्सल मूव करता है। कौन था भाई, मैं नाम भी नहीं पढ़ा। सर वो कौन सी जगह है जहाँ भूत नहीं होता? अनुभव राजपूत। हाँ वो डीप नहीं मूव करता है, वो पिक्सल मूव करता है बैकग्राउंड का। तो उसके लिए जावा स्क्रिप्ट का कोड लगाई जाती है, 4-5 लाइन कोड होती है। और एक होता है पार्टिकल्स,
पार्टिकल्स में ऊपर ऐसे मकड़ी के जाले की तरह रास्ता घूमता रहता है, उसकी लाइब्रेरी आती है, तो उसको बोलते हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल्स करके लाइब्रेरी आती है इस तरह से, पार्टिकल्स। JS ये देखो, ये मूव कर रहा है और ये ले चलोगे माउस तो ये किनारे भी हटता जाएगा, तो यहाँ डाउनलोड कर सकते हो। ये पार्टिकल डॉट जेएस इसकी लाइब्रेरी होती है। ये div नहीं मूव करता, इसमें ये मूव करता है। जो तुम कर रहे हो उसमें पिक्सेल्स मूव करते हैं बैकग्राउंड का, ठीक है, तो जेएस से होता है। देखो इसमें ये जोड़ रहा है, देखो ये लगा रखा लाइब्रेरी पार्टिकल डॉट जेएस, इस तरीके से होता है। क्लियर है अनुभव? ये पार्टिकल्स हो गए हैं, वो ऐसा लगता है कि डिप मूव कर रहा है, लेकिन वो डिप नहीं मूव करता है, वो उस टीआईबी के बैकग्राउंड का पिक्सल मूव करता है, तो जिससे मुझे लगता है कि डिप मूव कर रहा है, वो जेएस से होती है। अरे यार तो इसे कहो ना, स्क्रॉल करने पे वो फेड इन फेड आउट होता है। अगर लाइब्रेरी लगाओगे तो एओएस करके लाइब्रेरी आती है, नहीं तो सीएसएस से भी हो जाता है, जेएस से भी हो जाता है। जब आप स्क्रॉल करोगे तो वो डिप थोड़ा सा ऊपर उठते हुए आएगा, ऐसे ऐसे ना है, तो वो फेड इन फेड आउट होता है, मतलब फेड अप फेड अप, फेड अप फेड डाउन। एओएस करके लाइब्रेरी आती थी पहले, पता नहीं क्या है, एओएस जेएस देखो लिखा भी है, एनिमेशन। इस तरह का ना, जो ये डिप हिल डुल रहा है, ये ये यही कर रहे हो ना, दिखाई दे रहा है? ये एओएस लाइब्रेरी होती है, उसको यूज करने की लाइब्रेरी को लिंक करा दो और ये कोड लिख दो, राइट करना है राइट अप डाउन, इस तरीके से होता है। एओएस लाइब्रेरी होती है। ये सीएसएस से तुम बिना लाइब्रेरी के भी कर सकते हो, जिसको बोलते हैं एनिमेशन। ठीक है भाई, क्लियर हुआ अनुभव? अरे कभी बोल भी लिया करो। सर बैनर के ऊपर टेक्स्ट कैसे लिखते हैं? बैनर को बैकग्राउंड में डाल दो, उसके ऊपर टेक्स्ट लिख दो, दिक्कत क्या है? एक डिप बनाओ, उस डिप में बैकग्राउंड में बैनर को कर दो, उस पर टेक्स्ट लिख, जैसे ये बैकग्राउंड बैनर लगा हुआ है। अब इसमें अगर हमें टेक्स्ट लिखना है तो होम पेज कहाँ है? होम पेज कहाँ है? नहीं है। बैनर डॉट पीएचपी इंक्लूड के अंदर बैकग्राउंड लगा हुआ है, इस डिप में बैकग्राउंड में इमेज लगा है ना, ये मीटिंग वाला। यहाँ से डिप तोड़ो, इसके अंदर लिखो x3। कौन पूछा था भाई? मतलब मैं लिख दे रहा हूँ डमी टेक्स्ट, जो नीड होता है वो लिखा जाता है। अनुभव पूछा था ना, आकाश, चलो आकाश, इसे कर लो सेंटर में, बूट स्टेप लगाइए, क्लास टेक्स्ट सेंटर, बैनर टेक्स्ट। अब सीएसएस में कोड लिख के इसको डिजाइन कर देना बढ़िया से, ये देखो आ जाएगा, आ गया बैनर के ऊपर हेलो आकाश। अब सीएसएस से डिजाइन कर लो, मैंने क्लास बना ही दिया है बैनर टेक्स्ट करके। सीएसएस ये है ना, लिख दो। मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, कलर रेड कर दो, नहीं बैक वाइट कर दो,
वाइट FFF। यार 100 पिक्सल कर दिया तो फॉन्ट साइज बढ़ा दो। कितना कर दे भाई? फॉन्ट साइज 30 पिक्सल कर दे। इस तरह से डिजाइन कर लेना अपना। 30 पिक्सल छोटा है तो इसको 80 कर दो, चाहे जिस तरह से करना हो कर लो ना, इस तरीके का। कहने का मतलब कि समझ में आ गया या नहीं आ गया? हमारा काम केवल समझाना है, करना है आपका है। आप करोगे ज्यादा सीखोगे अपने से। क्लियर हुआ सबको? और बताओ भाई, क्या हाल चाल है? और किसी कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? सोनू सर से आप लोग पता कर लेना, जिन लोगों को भी फुल कोर्स लेना हो, डीपली पढ़ना हो, HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट jQuery PHP कोर PHP Ajax डेटाबेस एडवांस PHP में हूप्स कंसेप्ट कोऑर्डिनेटर वर्डप्रेस, ये सब चीजें पढ़नी है। पूरे 6 महीने कोर्स, जो 4 महीने कोर्स जो होते हैं। तो सोनू सर से पूछ लो ऑफलाइन क्लास कब चल रहा है, ऑनलाइन क्लास कब चल रहा है, रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लो आप लोग फॉर्मेलिटीज, ताकि बैचेस प्लान हो सके। ठीक है, और मिलकर सोनू सर से करा लो। ठीक है, पूछ लेना कब से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रही, कब से नहीं, वही बताएंगे। चलो भाई, तो ठीक है, जब किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज क्लोज करते हैं, इतना ही रखते हैं। कल एडमिन पैनल स्टार्ट करेंगे हम लोग, राइट? और कल का क्लास कुछ पहले कर लेंगे अगर पॉसिबल होगा तो, या फिर कल मॉर्निंग में कर लें क्या, 9-10 बजे से? क्या बोलते हो? 9 से 10 कर लें, या 9 से 11 कर लेते हैं, चाहे 10 साढ़े 10? कल संडे है। बताओ भाई सब लोग, ग्रुप में बता देना, व्हाट्सएप ग्रुप में। नहीं सर मॉर्निंग में नहीं, काहे, नींद आती है? चलो देख लेना आप लोग, सब लोग मशविरा करके हमको ग्रुप में आज ही इन्फॉर्म कर देना, तो सोनू सर शेड्यूल कर देंगे उसके अकॉर्डिंग। नहीं तो इसी समय पे होगा, और क्या। ठीक है, चलो फिर बता देना ग्रुप में अगर मॉर्निंग में करना होगा तो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये टाइम तो है ही है। सर पहले ये काम कर लेंगे आज का। ठीक है, आज कर लो। अगर कल कोई दिक्कत होता है तो पहले के आधे घंटे 30 मिनट्स रख लेंगे। 1.5 घंटे क्लास होती है ना अपनी, तो आधे घंटे क्लास रख लेंगे क्वेरी सॉल्व के लिए, अब फिर 1 घंटे स्टार्ट कर लेंगे एडमिन पैनल। ठीक, तो आज आप लोग काम करो, रात भर प्रैक्टिस करो, खूब इधर उधर कोड को इधर उधर तोड़ो मरोड़ो, गलती सही करो। ठीक, प्रॉब्लम हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो और भी ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर? सही है, चलो चलो फिर क्लोज करें, या किसी कुछ पूछना है? अरे मैं रिकॉर्डिंग ऑन किया था कि नहीं किया था आज? ऑन है, ऑन है। फिर मैं क्लोज कर रहा हूँ, ओके।